Hello students, myself Vimal Singh, and today I will discuss about Ohm's law. In previous videos we have discussed about electric circuit, its component, electric current, electric potential difference and all the topics. इस वीडियो में हम आपको ओम्स लॉ के बारे में बताए थे। तो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सीमन ओम, जिन्होंने एक रिलेशन दिया था किसके बीच में, गिब्स रिलेशन बिटवीन VIR दिए थे, उनके बीच में एक रिलेशन दिए थे। तो उनको इस रिलेशन को बोलते हैं ओम्स लॉ। उन्होंने कुछ अपना स्टेट भी दिया था। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पास कोई सर्किट है, तो हम यहाँ पे आपका डिफिनेशन राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि एक सर्किट उन्होंने बनाया था। उन्होंने बोला कि सर्किट में जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बढ़ाने का मतलब है कि आप कह सकते हैं वोल्टेज की संख्या हम बढ़ाएं। तो क्या होता है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा, पहले ही ये एमीटर हमारा हुआ और ये हमारा की हुआ। अभी तो हम इसको ओपन में रखे हैं, अब यहाँ पे क्लोज में। ऐसे ही वो कितना बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। तो हम आपको कुछ ऐसे बता सकते हैं कि उसमें सेल की संख्या में आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाइए। यहाँ पे 2 सेल हुआ, तो 2 सेल का मतलब अब ये हम आपका बल्ब हुआ। ये करंट मेजर करने का है कि आप जब अब 2 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, मीन्स 2 सेल लगाते हैं, तो आपका करंट कितना मिलता है। इसका टर्मिनल ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। और तीसरा वो है कि फिर उन्होंने 3 सेल का यूज किए। 3 सेल में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 3 सेल का यूज किए। तो अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखे, वो देखे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में हमेशा एमीटर को सीरीज में रखा और वोल्ट मीटर को पैरेलल रखा। तो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे जहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेल हुआ, ये 2 सेल का बैटरी हुआ, ये 3 सेल का। तो यहाँ पे ये क्या किए, मेजरमेंट किए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर किए। मीन्स इस सर्किट के में कहीं भी 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए। तो उन्होंने एक टेबल बनाया, जैसे पहले के लिए पहले सर्किट की टेबल बनाया, V और I को मेजर किए वो, और फिर दूसरे सर्किट के लिए उन्होंने V और I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का टेबल बनाए, और तीसरे सर्किट के लिए भी एकदम सेम ऐसे प्रोसेस ही किए। तो वो अपने ऑब्जर्वेशन में देखे कि जैसे जैसे हम सेल की संख्या क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सेल की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा ये जो करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे 2 वोल्ट रखें, एक एग्जांपल में हम देते हैं, जैसे 2 वोल्ट रखें तो हमारा जो 0.5 एम्पियर हुआ। ऐसे ही सिमिलर 2 वोल्ट का हम 2 सेल यूज किए, तो ये 4 वोल्ट का हुआ। तो 4 वोल्ट में क्या हुआ कि हमको कितना मिला, वो 1 एम्पियर का मिला। ऐसे 6 वोल्ट में 3 सेल यूज किए, 2 वोल्ट का कितना वोल्ट हुआ, 6 वोल्ट का हुआ। 6 वोल्ट में कितना मिलेगा, 1.5 एम्पियर। मीन्स वो देखे कि उनके जो ऑब्जर्वेशन में था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को, मीन्स वोल्टेज जो यहाँ पे सेल का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किए, तो उसमें क्या उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा था सर्किट में। तो ऑब्जर्वेशन से अब वो स्टेट दिए, क्या स्टेट दिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि वो दिए कि इलेक्ट्रिक जब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाए तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्किट में वो बढ़ेगा। तो हम अब इनका स्टेट लिख रहे हैं कि इट स्टेट्स that the electric current flowing through the circuit
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट को हम CKT लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्किट, ठीक है, या आप वायर भी कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर्किट बोलिए चाहे वायर बोलिए चाहे कंडक्टर बोलिए, आप कुछ बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the wire। एंड्स ऑफ दी वायर का मतलब है कि ये यहाँ पे ले सकते हैं, वायर का एंड यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, तो ये आप ले सकते हैं। और एक इसमें कंडीशन दे दिए हैं कि इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन द सेम, कहे हैं कि इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स दी सेम। तो स्टूडेंट्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने ये स्टेट दिया था, कहा कि जो हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें वो इंक्रीज होता है, और इसका मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे राइट कर सकते हैं आप, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स वोल्टेज बढ़ाएं, आप चाहे वोल्टेज कहिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कहिए चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहिए चाहे इलेक्ट्रिक प्रेशर कहिए, बिटवीन टू पॉइंट्स एक ही है। जब ये बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि V इक्वल टू, जब आप जानते हैं स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, V इक्वल टू R इंटू आई। तो अब ये जो कांस्टेंट होता है V अपान आई इक्वल टू R, ये एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, यहीं पे हम आपको बता देते हैं, ये कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं इस, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। कब सेम रहती है, जब हमारा फिजिकल कंडीशन क्या हो स्टूडेंट्स, जब हमारा फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम रहे, जैसे आपका बाहरी टेम्परेचर, जैसे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, दाब है और स्ट्रेन है, ये क्या हो, सेम रहे, चेंज ना हो। अगर ये चेंज होगा तो आपकी ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं आएगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे ये कुछ ऐसे दिए, और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या किए थे, रिलेशनशिप किए थे। जॉर्ज सिमन ओम इनका पूरा नाम है, और ये क्या किए थे अपने ऑब्जर्वेशन में, अब जैसे हम आपको बता चुके हैं कि ये अपने ऑब्जर्वेशन में क्या किए थे कि वोल्ट मीटर को हम क्या किए थे, पैरेलल यूज किए थे, और करंट को क्या, जो करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, उसको ये अपने सर्किट में सीरीज में रखे थे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, ये अपने ऐसे किए थे। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, इन सब का ग्राफ बनाएंगे, तो इन सब का ग्राफ देखिए कैसे बनता है। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका देखते हैं कि हम उससे ग्राफ बताने से पहले आपको बताते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे दिखाते हैं ना। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, रेजिस्टेंस इज
रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ऐसे जैसे हमारा हेडफोन नहीं होता है वैसे ही एक ओमेगा है, उसको इससे दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको अब बताना चाहते हैं कि ये हर एक कंडक्टर में जो हमारा ओम्स लॉ है, ये जैसे हमारा जो हर एक कंडक्टर में ये फॉलो नहीं करता है। वो जैसे हम क्या कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाए तो उतने ही मतलब उतने करंट वैसे ही बढ़ता है जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं। तो ये सिर्फ कुछ ही कंडक्टर में होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि सिल्वर में और कुछ मेटल्स में ऐसे होता है। तो और अदर में नहीं होता है कि वो उसमें फॉलो नहीं करता है। तो क्या किए थे कि वो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिए थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि वो V और I का ग्राफ बनाए। तो V एंड I, तो क्या किए थे, जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही थी I बढ़ रही थी। तो कुछ हमारा ग्राफ कैसे बढ़ा इस ऑब्जर्वेशन से, जैसे इस तरह है। तो हम कैसे पाए, इस तरह से पाए कि उनका VI ग्राफ जो है, VI ग्राफ वो कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब रेखीय, लीनियर ग्राफ बनता है। तो जो ऐसे कंडक्टर जो लीनियर ग्राफ बनाते हैं, VI जो ग्राफ होता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन देते हैं, उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। जो भी कंडक्टर इस टाइप के देंगे उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे दूसरा VI ग्राफ जो इसको फॉलो नहीं करता। सॉरी, V एंड I, अगर उनका इस टाइप से थोड़ा सा कर्व टाइप का हो रहा है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब है कि हम एक अमाउंट में जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है कि वह उसी अकॉर्डिंग करंट नहीं बढ़ रहा है। कभी करंट स्लो हो, कम हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा उसके बाद फिर कम हुआ, ये तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये करंट कम हुआ। तो यहाँ से देखिए कि ये एक समान रूप से ये क्या नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो ये इसका जो ग्राफ है वो क्या है, नॉन लीनियर है, लीनियर ग्राफ। तो ऐसे कंडक्टर जो इस अकॉर्डिंग अपना क्या रखते हैं, नेचर रखते हैं, जो कैसा ग्राफ देते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ देते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। स्टूडेंट्स आप ओमिक और नॉन ओमिक में डिफरेंस भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन में पूछता है नॉन ओमिक क्या होता है, नॉन ओमिक क्या होता है। तो हम यहाँ समझा दिए हैं कि ऐसे कंडक्टर जो VI ग्राफ लीनियर रखते हैं उनको ओमिक कहते हैं, और नॉन ओमिक जो ऐसे कर्व टाइप रखते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक बोलते हैं। तो VI ग्राफ जो ये एक जो साइंटिस्ट थे हमारे जॉन सीमन ओम, ये ऐसा दिए थे। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कंडक्टर जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप बता दें कि ओमिक कंडक्टर, कुछ ऐसे कंडक्टर का नाम बताएंगे ओहमिक कंडक्टर। जैसे हमारा हुआ सिल्वर हुआ, कापर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मीन्स मेटल्स, जो मेटल्स हैं ना, वो क्या रखते हैं, वो ओमिक कंडक्टर होते हैं। और नॉन ओमिक में आप देख सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर जैसे आपका सेमी कंडक्टर हुआ। सेमी कंडक्टर के बारे में अभी हम आपको नहीं बताएं, सेमी कंडक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब कंडक्टर बताएंगे। सेमी कंडक्टर का मतलब है कि ऐसे कंडक्टर जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं, ना तो इंसुलेटर होते हैं। मीन्स उसमें उसका रेजिस्टेंस किसके बीच में रहता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है, तो उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे दो सेमीकंडक्टर का हम नाम बताना चाहते हैं, एक जर्मेनियम एक सिलिकॉन। तो
तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा इसका ग्राफ? नॉन लीनियर बनेगा। तो जो सिल्वर है, मेटल्स है, कॉपर है, जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम और सारे कंडक्टर, तो वो अपना ग्राफ कैसे देते हैं? लीनियर देते हैं। वी आई ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, तो ओमिक होता है, तो ये बोलते हैं। और डायोड भी होता है। और जैसे हमारा निक्रोम वायर हुआ, ये सब क्या है? एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताए हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है और उन्होंने कैसे कैसे सब वेरीफाई किए। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे किए, जैसे उनके ऑब्जर्वेशन में क्या मिला? V=R=V/I मिला। तो बोले कि जो ये रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमें ज़्यादा वो नहीं है, हमें यही से मतलब है कि रेजिस्टेंस करंट, इलेक्ट्रिक करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ऐसे ही आप राइट कर सकते हैं कि करंट भी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अगर यहाँ पे हम जैसे करंट को हाफ करें, तो इसका मतलब हाफ करने का मतलब V/2I करें। करंट का हाफ करने का मतलब है I/2 करें, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। देखिए ना, अगर आप इसको डबल कर रहे हैं करंट को, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये देखिए कि रेजिस्टेंस और इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी एक दूसरे से होती है। और जैसे करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे ये है। अगर हम रेजिस्टेंस को, तो स्टूडेंट्स जैसे आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब R/2 करेंगे, तो हमारा जो करंट होगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज अपन R, वो डबल हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको डबल करेंगे, किसको? रेजिस्टेंस को, जैसे V=2 × R है, तो क्या हो जाएगा? हमारा करंट हाफ हो जाएगा। तो आप कुछ ये ऑब्जर्वेशन है, ये आप देख सकते हैं, जो ये जासिम ओम सर ने बताए थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उसका यूनिट और उससे किसे मेज़र करते हैं, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ज़रूरी नहीं कि हमारे सर्किट में ही एक ही रेजिस्टेंस यूज हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस यूज हो सकते हैं। वो सीरीज में भी यूज हो सकते हैं, पैरेलल में यूज होते हैं, और वो हमारे होम अप्लायंसेस और डेकोरेटिंग मीन्स ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, जिसमें वो 2 कॉम्बिनेशन लगते हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो बताए हैं, स्टूडेंट्स आप पढ़िएगा, और अगर बेहतर समझ में आ रहा है तो आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा।